बिहार की राजधानी पटना में आर ब्लॉक चौराहे पर जेडीयू एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार आवास के बाहर वित्त रहित महाविद्यालय के शिक्षकों और शिक्षिकाओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में जेडीयू एमएलसी संजीव कुमार भी शामिल हुए। उन्होंने शिक्षकों की मांगों को जोरदार समर्थन दिया। धरने में शामिल वित्त रहित शिक्षकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील किया कि उनके वेतन मान पर गंभीरता से विचार किया जाए और उनमें संशोधन किया जाए। शिक्षकों का कहना है कि वेतन में उचित सुधार किए बिना वे अपनी आर्थिक परेशानियों से नहीं उबर पा रहे हैं। इस धरने के माध्यम से शिक्षकों ने अपने हक की आवाज़ बुलंद करते हुए सरकार से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है। जेडीयू एमएलसी संजीव कुमार ने भी कहा कि सरकार को शिक्षकों की वेतन और कामकाज की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो त्शेरिंग टोब्गे अयोध्या के धाम राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे, जहां लगभग 1 घंटे 30 मिनट तक मंदिर में रहे। उन्होंने मंदिर निर्माण की बारीकियों से खुद को परिचित किया और मंदिर की भव्यता पर गहराई से अनुभव किया। भूटान जो भारत का पड़ोसी और मित्र देश है, प्रधानमंत्री द्वारा आज जन्मभूमि मंदिर का पहला आधिकारिक दर्शन है। इस ऐतिहासिक दौरे से न केवल दोनों देशों के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, बल्कि अयोध्या के पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। भूटानी प्रधानमंत्री के इस कदम को अयोध्या के लिए बड़ा सम्मान और विकास का अवसर माना जा रहा है, क्योंकि यह पहली बार है जब किसी विदेशी देश के प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन किया है। इससे अयोध्या का वैश्विक आध्यात्मिक महत्व और बढ़ेगा और क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को भी नया मुकाम मिलेगा। प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं और उनका अयोध्या में भव्य स्वागत है। साथ साथ में वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का दर्शन भी करेंगे और कुछ देर अयोध्या में विश्राम करने के उपरांत वो यहाँ से जाएंगे। भूटान और भारत के बीच में आपसी परस्पर आत्मीय संबंध है और आत्मीयता के साथ भारत और भूटान दोनों का पारस्परिक संबंध एक लंबे काल से है और हमेशा भारत भूटान के सरकार के लोगों का और भारत सरकार दोनों का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और वहाँ के जो किंग है उनका और प्रधानमंत्री जी का बराबर आपस में बातचीत होती है और उनका आना जाना भी रहता है। दौरा कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, दोनों देश के बीच में आपसी संबंध है, इसलिए आप जब उनका दौरा होता है तो उतना ही काफी महत्वपूर्ण होता है और अनेक विषयों पर भारत सरकार के बीच में चर्चा होती होगी, तो यहाँ पर उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक धन्यवाद। समस्तीपुर से खबर है, जहां डॉक्टर लोहिया कर्पूरी विश्वेश्वर दास महाविद्यालय ताजपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर एक भव्य साहित्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर धर्मराज ने की। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत की प्रस्तुतियां कर सभी का हृदय स्वागत से भर दिया। प्राध्यापकों का चंदन ने सम्मान करते हुए उन्हें कॉपी और डायरी भेंट की। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर धर्मराज राम ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी व्यक्ति के अंदर क्षमता की कमी नहीं होती, शिक्षक ही सही मार्गदर्शन देने में उसे उसकी प्रतिभा पहचानने में मदद करते हैं। उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का उदाहरण देते हुए कहा कि वे एक सामान्य शिक्षक थे, जिनकी मेहनत, अनुभव और ज्ञान की बदौलत वे भारत के राष्ट्रपति बने। उनकी दूरदर्शिता का कारण आज शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा स्थापित हुई है। बिजनौर से खबर है, जहां थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के नजीबाबाद रोड स्थित जैन फार्म जहां एक युवक का शव पेड़ से फांसी के फंदे से लटकता मिला। जैसे ही शव की सूचना इलाके में फैली, सनसनी फैल गई। मौके पर ग्रामीण भारी भीड़ में जमा हो गए। परिजनों में कोहराम मच गया और हर कोई आंसुओं में डूबा हुआ दिख रहा था। मृतक की पहचान भरत बिहार कॉलोनी निवासी अमित के रूप में हुई है, जो एक दवाई की कंपनी में एमआर के पद पर कार्यरत था।
वह इस समय नई बस्ती में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रहा था। इससे पहले उसका मकान नवाब का अहाता इलाके में था, जिसे वह बेच चुका था। स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक अमित और उसकी पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। अचानक इस तरह युवक का शव पेड़ से लटकता पाया जाना कई सवाल खड़ा कर रहा है। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की गहन जांच पड़ताल में जुट गई है। मोहल्ले नई बस्ती में रहता है। क्या नाम है आपका? मोहित शर्मा जी बताइए। मोहल्ले में ही एक टीटू भाई है, तो उनके यहाँ एक एम्बुलेंस वाला आया। पुलिस वालों ने फोटो भेजा आधार कार्ड का, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे बात है, उसने फांसी लगा ली है। तो जानकारी थी सब हम लगाए। अच्छा, कैसे मतलब ये क्या वजह लग रही है? कोई वजह परेशानी पता नहीं, ये तो क्या है, क्योंकि कुछ दिन से भैया से नहीं बोल लिया था, मुझसे भी नहीं बोल लिया था। मतलब ऐसे था, कुछ ना कुछ टेंशन इसकी पारिवारिक थी। अपने बच्चे साथ में नहीं रहते थे? नहीं, साथ में रहते थे। अब कहाँ पे गए? अब ये बता रहा है भैया नूरपुर से। क्या काम करते हैं? ये MR था, दवाइयों कंपनी। हाँ, दवाई कंपनी है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के भैंसदेही नगर परिषद अध्यक्ष मनीष सोलंकी पर तानाशाह और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। भैंसदेही नगर परिषद के पार्षद सुज्जू सिंह ठाकुर, आशुतोष राठौर और निर्मला महाले ने SDM अजीत मरावी को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ज्ञापन में पार्षदों ने आरोप लगाया कि मनीष सोलंकी अपने तानाशाह रवैये के तहत स्वयं और अपने करीबी लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं तथा नगर परिषद में व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। खासतौर पर जुलाई माह में नगर परिषद CMO रीना राठौर द्वारा 248 लीटर डीजल पेट्रोल और इंजीनियरिंग के काम पर 180 लीटर डीजल पेट्रोल की पत दिखाई गई, जो नियम के विरुद्ध है। इसके अलावा SA ट्रेडर्स एवं सप्लायर्स भोपाल के नाम पर 4,71,665 रुपये की नोट शीट बनाई गई, जबकि संबंधित सामग्री का भौतिक सत्यापन इंजीनियर ने नहीं किया है, जिससे फर्जी बिल बनाए जाने का संदेह है। पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया कि दैनिक वेतन भोगियों के नाम पर अध्यक्ष अपने घर के नौकरों और मित्रों को वेतन दे रहे हैं। नगर में शुद्ध पेयजल 1 रुपये प्रति लीटर की दर से देने की योजना लागू की गई है, जिसका पूरा खर्च नगर परिषद उठा रही है, लेकिन इसकी आवश्यक राशि किस खाते में जमा हो रही है, इस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। पार्षद का यह भी कहना है कि मनीष सोलंकी, जो स्वयं एवं सरकारी कर्मचारी के पुत्र हैं, उन्होंने शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर और नवीन स्कूल के बगल की शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसका पट्टा निरस्त किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अध्यक्ष ने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम किस्त प्राप्त की, जो नियम के खिलाफ है। पार्षद ने इन सभी गंभीर आरोपों की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? निर्मला वाले। वार्ड क्रमांक कौन से के पार्षद है? 4। अच्छा, क्या कुछ हो गया है जिसके कारण आपको SDM कार्यालय जाना पड़ा? जी, डीजल में भ्रष्टाचार, आवास में भ्रष्टाचार जी, ये आवास पट्टे में भ्रष्टाचार, दैनिक वेतन में भ्रष्टाचार जी, और उनके रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाते हैं। अच्छा, इतना सारा भ्रष्टाचार किया है, किसने किया है ये अध्यक्ष साहब। इसलिए आप जो आवेदन SDM कार्यालय में दिया, इसलिए आवेदन दिया? जी। क्या कहा उन्होंने SDM साहब ने? जी, बोले हम पूरी जांच करके बताएंगे, बोले जांच करेंगे, बोले हम। बताइए, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सुरजीत सिंह ठाकुर है। मैं वार्ड क्रमांक 12 का पार्षद हूँ, भैंसदेही नगर क्षेत्र से। क्या कुछ मामला हो गया है या क्या कुछ घटना हो गई जिसके कारण आपको तहसील कार्यालय आकर SDM साहब को आवेदन देना पड़ा या निवेदन करना पड़ा? सर, घटना तो कुछ नहीं हुई सर। यह है कि सर हमारे जो नगर परिषद में अध्यक्ष महोदय जी है, उनका कार्यप्रणाली सही नहीं है सर, संतुष्ट नहीं है सर। अच्छा। वो जितने भी पार्षद हैं उन लोगों के साथ में सम्मान से बात नहीं करते हैं और उनको धमकी देते हैं कि मैं अध्यक्ष पद हूँ, मेरा तुम क्या बिगाड़ लोगे। मतलब एक प्रकार से जो शब्दों को प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो शब्दों को प्रयोग किया जाता है उनके द्वारा पार्षदों के साथ में। और मैं एक पीड़ित पार्षद हूँ, मेरे साथ में मेरे फ़ोन नहीं उठाते हैं
मेरे फ़ोन नहीं उठाते हैं, मुझे गाली गलौज करते हैं और मुझे फ़ोन लगाने पे धमकी देते हैं कि बार बार फ़ोन मत किया कर तू। मैं अगर अध्यक्ष महोदय जी से फ़ोन नहीं करूँगा अपने वार्ड के बारे में, समस्याओं के बारे में, तो मेरा निराकरण कौन करेगा? भाई मेरे दल का नेता कौन है? अध्यक्ष है। तो मैं अध्यक्ष को ये बोलना चाहता हूँ, ये आरोप लगाना चाहता हूँ कि उनकी कार्यप्रणाली से बीजेपी के हमारे बहुत से पार्षद लोग नाराज चल रहे हैं, जिसको हमने संगठन को भी अवगत कराया है। अब देखो आगे संगठन का क्या फैसला आता है, हम उस फैसले को स्वीकार करने को तैयार है तत्पर, पर हम उनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है। आपने आवेदन के माध्यम से उन पे कुछ आरोप भी लगा है, क्या कुछ आरोप लगाया बताना चाहेंगे आप? मैंने तो आवेदन के माध्यम से जो गतिविधियाँ शहर में हुई है या उन्होंने लाभ लिया है जो चीज़ का, मैंने उन पे आरोप नहीं लगाया। मेरा कहना मतलब कि उसकी जांच निष्पक्ष होना चाहिए। मतलब जो उन्होंने लाभ लिया है वो लाभ लेने का अगर उनको हक है तो ले सकते हैं और नहीं ले सकते तो शासन जाने। कैसे क्या लाभ लिया कुछ बताएंगे आप हमारे? हाँ, मुझे कुछ सूत्रों के द्वारा पता चला है कि उन्होंने पीएम आवास का लाभ लिया है, उन्होंने कुछ पट्टे शासन से लिए हैं और पट्टे एक रहे तो ठीक है, 2 पट्टे ले लीजिए, उन्हें सूचना लगी ऐसी। मैं कोई ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ, सिद्ध करना चाहता हूँ कि ये बात प्रमाणित है, पर ये कि सूचना लगी है, ऐसी खबर लगी है कि शहर में कुछ 2 पट्टे का वितरण किया गया शासन द्वारा, जिसको मनीष सोलन के द्वारा लिए गए हैं और पीएम आवास का लाभ लिया गया है, सूचना है। मैंने सूचना के आधार पर एक जाँच के लिए एक प्रतिवेदन दिया हूँ मैंने। मेरा कहना ये आरोप नहीं है, मेरा कहना था कि प्रतिवेदन दिया कि जांच करिए आप उसमें, अगर जांच निष्पक्ष हो तो सामने आएंगी जांच, लिया है लाभ, ये नहीं लिया आपने शासन से। सर बताइए, आज नगर परिषद के पार्षद गण आए थे, महिला पार्षद भी आई थी, क्या कुछ आवेदन में दिया है या क्या कुछ मामला था? आज नगर परिषद भैंसदेही के कुछ पार्षद गण आए थे। उन्होंने नगर परिषद भैंसदेही के जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ बहुत सारे जो हैं एलिगेशंस लगाए हैं अपनी, और उसके खिलाफ जांच करने की भी मांग की है। तो यहाँ पे बहुत सारे बिंदु हैं जिन पे उन्होंने जांच करने की मांग की है जी। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पेट्रोल की खपत को लेकर के है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बिंदु हैं जिन पे उन्होंने जांच की मांग की है और नियमानुसार कार्रवाई की भी मांग की। तो उन्होंने मुझसे यह निवेदन किया है कि आप इस पर जाँच कीजिए, तो आप निश्चिंत रहें कि इस पर नियमानुसार जाँच की जाएगी। हो सकता है इसमें जांच दल भी गठित किया जाएगा और जो जांच प्रतिवेदन होगा वो हम जो उच्च कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित भी कर देंगे। क्या सर ये नगरपालिका अध्यक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या उसमें कुछ एविडेंस भी दिए आवेदन के साथ या कुछ ऐसा कुछ दिया है? हाँ, कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्हें प्रस्तुत किए हैं, पर वो जाँच पे ही और भी चीज़ें शामिल होंगी और जब जाँच में और बिंदु आएंगे हम हो सकता है उनसे और भी चीज़ें मंगाएं जी। तो वो जांच का विषय है, इस तरह जांच का विषय है, वो बात के बाद मतलब जांच के बाद ही अपने को। सर जनप्रतिनिधि के द्वारा एक जनप्रतिनिधि के अध्यक्ष के ऊपर ऐसे आरोप लगाते हैं तो क्या कितने दिनों में सर इसकी समस्या का समाधान होगा? नहीं, ऐसे तो देखिए अब ऐसा कुछ टाइम लिमिट तो इसकी प्रावधान ऐसे कुछ होते नहीं किस समय में होना चाहिए, वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रहता है, डिपेंड करता है कि अब जांच किस प्रकार कितनी गंभीर जांच है, क्या है। तो पर आप खैर निश्चिंत रहिए कि इस पर जांच की अब मेरे संज्ञान में आ गया है तो इसकी जांच की जाएगी जी। और समय मतलब हम कोशिश करेंगे कि आप इस पर ज़्यादा समय ना लें। सर आपसे उन्होंने जैसे चर्चा करी, चर्चा में एक बात और सुनने में आई कि आप शब्दों का प्रयोग भी करते हैं उनके द्वारा या महिलाओं पे भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ क्या है? अब ये तो देखिए वो जाँच का विषय है, वो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। सिद्धार्थनगर जनपद के नवगढ़ विकासखंड के ग्राम चरणगड्ढी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में भारी भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों खासकर महिलाओं का कहना है कि पंचायत में काम कागजों पर हो रहा है जबकि हकीकत कुछ और ही है। महिलाओं का आरोप है कि उनके नाम पर हाजिरी लगाई जा रही है, उन्हें खुद ही नहीं पता है कि वे काम पर प्रेजेंट हैं। एक महिला ने बताया कि उसे केवल फ़ोटो खिंचवाने के लिए बुलाया गया, असल में काम कोई और ही कर रहा था। एक अन्य मजदूर ने कैमरे पर कबूल किया कि वह दूसरे गांव का है लेकिन चरणगड्ढी में काम कर रहा है। इस पूरे मामले में जब खंड विकास अधिकारी सर्वेश मोहन से सवाल किया गया तो पहले तो उन्होंने गड़बड़ी से इनकार किया, फिर कहा कि वह जाँच करवाएंगे। अधिकारी का कहना है कि मनरेगा में अब फेस रीडिंग के बिना हाजिरी नहीं लगती, लेकिन मास्टर रोल में कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। एक महिला का नाम उसने प्रेजेंट दिखाया गया था जबकि उसे खुद यह जानकारी नहीं है कि वह कब से काम कर रही है। ग्राम पंचायत में साफ दिख रहा है कि काम के बिना ही भुगतान जारी है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह सब कुछ स्थानीय जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। अब देखना यह है कि जिला के जिलाधिकारी इस गंभीर भ्रष्टाचार के मामले का संज्ञान लेते हैं या नहीं। साथ ही बड़ा सवाल यह भी है कि बिना काम के प्रेजेंट दिखाए गए मजदूरों को भुगतान आखिर किस तरीके से किया जा रहा है। राम कुमार, कहाँ काम करो बाबू?
हाँ तो यहीं कर रहे हैं। किस जगह, किस गांव पे? चनागड्डी। चनागड्डी। कहाँ के रहने वाला बाबू? हम लोग हैं बलरामपुर जिला बुसान चौक है। गाँव का नाम है सर। बलरामपुर जिले के रहने वाले। पैसा सब मिल जाता है बाबू रोजाना? हाँ। कितने लोग हैं आप लोगों के साथ में काम करने वाले? अब मिस्त्री को लेकर 6 लोग हैं हम लोग। 6 लोग आप लोग काम करने वाले? लेबर 4 2 मिस्त्री। अच्छा, 4 लेबर 2 मिस्त्री। बहाऊ कहाँ के रहने वाले हैं? चनगड्डी के। ये शौचालय कब से नहीं खुला है? बहुत दिन जब से बना तब से नहीं खुला। तब से खुला ही नहीं खुला। तो आप लोग शौच करने कहाँ जाते हैं? कहाँ करते, खुलेआम करते हैं और कहाँ करते हैं। तो आपने प्रधान से नहीं कहा कि प्रधान बहुत बार कहा, तो क्या कहा उन्होंने? अब कहा लगा दिया हूँ खोले। तो यहाँ जो जिसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिस महिला की नियुक्ति की गई है, वो कहाँ है? वो बभनी रहती है। वो आती नहीं है? आती है, घंटा बैठ के चल जाती है। खोलती नहीं है इसको? नहीं, वो भी हफ्ते में 2-1 दिन आते हैं। इंद्रावती। कहाँ के रहने वाली हैं? चनागड्डी। चनागड्डी। शौचालय कितने दिन से बंद है? बहुत दिन से। हाँ, जब से बना तब से क्यों नहीं जाता। आप नरेगा में काम कर रही हैं? नहीं कर रही हैं? नहीं। आपका नाम तो लग रहा है, आपके नाम से हाजिरी भी लग रही है। हमन का कुछ नहीं है। हाँ, आपका इंद्रावती नाम है, आपके नाम से हाजिरी लग रही है, लेकिन आप काम भी नहीं कर रही हैं। तो जब बलैबे नहीं करे, हमन का पूछबे नहीं करे तो क्या करे, हमरे जावा जाए। कौन सा हाथ का? हाँ, जिन करत बात कर काबला था, लागत बा जेना करते हूँ निकारत था। सिद्धार्थनगर जिला में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हर रात चोरों ने 5 स्थानों पर चोरी की घटनाएं सामने आई है। इससे साफ हो गया है कि पुलिस की रात्रि गश्त पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। इटावा, त्रिलोकपुर, डुमरियागंज, ठेबरुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिससे आमजन भय और असुरक्षा की स्थिति में जीने को मजबूर हैं। लगातार हो रही चोरियों ने ग्रामीण की नींद उड़ा दी है। बजवारा, बढ़ई, मैनाहा, बसडिलिया और मदारा जैसे गांवों में अब ग्रामीण खुद लाठी, डंडे, टार्च लेकर रात भर पहरा दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस ना तो समय पर पहुंचती है और ना ही उनकी कोई ठोस कार्रवाई दिख रही है। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के मन्नी जोत, खुरपहवा, चोखड़ा और सिकटा आदि गांवों में बीते कुछ दिनों से चोरों का तांडव जारी है। खास बात यह है कि इन गांव के ऊपर रात के समय संदिग्ध ड्रोन उड़ाए जाते हैं। ग्रामीणों का शक यह है कि चोर पहले ड्रोन के माध्यम से रेकी कर रहे हैं, फिर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की गश्त नाम मात्र की है। रात्रि में कहीं कहीं पुलिस दिखाई जरूर देती है, लेकिन अपराधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इससे पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने मीडिया से जानकारी दी कि पुलिस की कार्यशैली पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि त्रिलोकपुर क्षेत्र सबसे बड़ा प्रभावित क्षेत्र है, जहां ही एक रात में चोरों ने 5 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं ठेबरुआ थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी आम बात हो गई है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पुलिस पूरी तरह से विफल है और आम नागरिक अपनी सुरक्षा खुद करने को मजबूर है। नाम है आपका? प्रदीप कुमार गौतम। कहाँ रहते हो प्रदीप? मदारा। आप लोग रात में जग रहे हो, क्या मामला है? मामला ये साहब कि चोरी वोरी हो रहा है, रात भर आदमी जग रहे हैं, कुत्ते भी भूख रहे हैं चारों तरफ से, पब्लिक भी जग रही है। अच्छा, ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई देता है, आप लोगों के यहाँ भी उड़ रहा है? उड़ा है भाई, मोबाइल में भी है। हाँ, मोबाइल में कहोगे तो दिखा देंगे। कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? परेशानी तो रात में जब कुत्ते भूखते हैं, इधर उधर से सब भागने लगते हैं, कोई डंडा लेके कोई कुछ लेके, तो थोड़ा जागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। पुलिस गश्त करने आती है? नहीं, अपने गांव में तो नहीं आई साहब। क्या चाहते हैं आप लोग? भाई जो आप लोग का इच्छा है जो करो, नहीं तो चोरी होगा तो क्या करेंगे? गरीब इंसान का क्या लूट के ले जाएंगे? और छगड़ी है, बकरी है, घर में चावल सीधा ही रहेगा, इससे ज्यादा तो कुछ रहेगा नहीं। पैसा कौड़ी तो थोड़ी आज के रेट में रहता है। आपका? अमन कुमार। अमन, कहाँ रहते हो आप? बिजवार बढ़ई। आप लोग जग रहे हो रात में, क्या मामला है? मामला यही है कि चारों तरफ चोरी का हल्ला है, और कल परसों के दिन में हमारे खुरपावा में चोरी हुआ है, धनौरी में चोरी हुआ, मन्नी जोत में अभी कल रात तत्काल सिकटा में चोरी हुआ। इसलिए सारे गांव लोग जग रहे हैं, अपना पहरा दे रहे हैं। ड्रोन उड़ने की सूचना मिली है, क्या मामला है? सर, ड्रोन हमेशा उड़ता रहता है, रात में यही 9 बजे 8 बजे के बाद में 10 साढ़े 10 बजे तक उड़ता है, उसके बाद उसको खत्म हो जाता है।
उसके बाद फिर आतंकी ये चोर लोग अपना हमला करते हैं। अच्छा, पुलिस गश्त करती है? हाँ, पुलिस गश्त करती है। अब तक कहाँ कितनी जगहों पे चोरियां हो चुकी है आपके आसपास में? अभी चौखड़ा में हुआ है, खुरपावा में हुआ है, मन्नी जोत में हुआ है, धनौरी में हुआ है, सिकटा में हुआ है, लगभग 5-7 गांव में हुआ है। और फिर कितने बजे तक जगते हो? हम लोग का ग्रुप है 12 बजे तक, कुछ लोगों का रहता है 12 बजे के बाद में 4 बजे तक दूसरे लोग का रहता है ड्यूटी। क्या मांग करेंगे आप जिम्मेदार अधिकारियों से? जिम्मेदार अधिकारी से क्या मांग है, बस खाली अपने इन लोग को पकड़े जल्द से जल्द और हम लोग को कुछ राहत मिले। सोने एक वर्कर पूरा रात जगते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? घिसियामन यादव। आप लोग जो है यहाँ लाठी डंडा लेकर खड़े हैं रात में अंधेरे में, क्या मामला है पूरा? असल में चोरी की जो है वारदातें बहुत हो रही हैं इलाके में, और बहुत जमाने के बाद, कई वर्षों के बाद इस तरह की घटनाएं सुनने में आ रही हैं। गांव में लोग देखते हैं कि ड्रोन उड़ रहा है, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी से अब चोरी हो रही है कि ड्रोन उड़ रहा है, उसके बाद में दूसरे दिन वहाँ घटना हो जा रही है। अभी आज जानकारी मिली है कि सुबह से कोई गोवर्धन में शाम को देखा लोगों ने कि ड्रोन उड़ रहा था और सवेरे वो गिरा पड़ा जो है खेत में पाया गया। तो इसमें इस नाते जो है पूरे क्षेत्र में बड़ी दहशत है और चोरी को लेकर के बहुत आशंकित हैं, बहुत भयभीत हैं जो है गांव के लोग। और पुलिस का मामला ये है कि किसी भी मामले में हमारे ख्याल तक अभी तक इसका पर्दाफाश नहीं हो पाया कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। रात के 2 बज रहे हैं और आप गांव के बाहर हैं लाठी डंडे लेकर। अब क्या किया जाए भाई, सुरक्षा का यही है उपक्रम है कि गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर के अगर इसकी निगरानी नहीं करेंगे तो कब जो है ये बदमाश आकर के किसके घर में जो है चोरी कर लें, किसके घर में डकैती कर लें, किसको मार दें, किसको पीट दें। इससे जो है बड़े बड़े सशंकित हैं और भयभीत हैं गांव के लोग। इस नाते उसकी रखवाली कर रहे हैं कि जो है हमारे गांव में चोरी ना होने पाए, इस तरह की घटनाएं ना हो पाए। किस गांव के हैं? मेरा गांव तो है माली मैना। नाम है आपका? परवेज अहमद। परवेज कहाँ पर? माली मैना रहते हैं। ये फार्म पे घूमने आए थे और गांव में लोग जग रहे हैं, गश्त हो रहा है सब। क्या मामला है, आप लोग गश्त क्यों कर रहे हो? रात में चोरी वोरी हो रहा है, रात में ड्रोन भी उड़ता है, तो इससे लोग दहशत में हैं, तो जग रहे हैं। लोग बहुत दहशत में रहते हैं। कितने बजे तक आप लोग जगते हो? हम लोग तो पूरी रात तक जागते हैं और लोग आते जाते रहते हैं। अभी फिलहाल तो 3:30 बज रहा है, लेकिन हम तो 1 बजे आए हैं, लेकिन लोग ऐसे आते जाते रहते हैं। फोन पे बुला लेते हैं तो कोई आता है कोई जाता है, ऐसे जगह जगह पे बैठे रहते हैं। अच्छा, पुलिस गश्त करती है? पुलिस गश्त नहीं करती है, कभी कभार सायरन वायरन बजता है तो सुनते हैं हम लोग रोड पे, जैसे उसानपुर से रोड पे या कहीं, वैसे गश्त नहीं कर रही है। रात में आई थी पुलिस एक मरतबा, गांव में घूम के गई थी बस। क्या चाहते हैं आप लोग? अब ये दहशत बना है लोगों के बीच में, सब लोग डरे हुए हैं बहुत। रात में केवल एक ही बार पुलिस आई थी? हाँ, केवल एक बार आई थी रात में। कोई सायरन सुन मिला था, कहीं देखे नहीं थे लोग। अच्छा, मतलब आप लोग गांव में नहीं देखे थे? सारे नहीं, गांव में नहीं देखे थे, सायरन की आवाज आई थी। अच्छा, ड्रोन उड़ रहा है ऐसे शिकायत आ रही है? अब हम तो देखे नहीं, लेकिन लोग बोल रहे हैं गांव में, और गांव भी बोल रहे हैं कि रात में उड़ रहा ड्रोन। जनपद सिद्धार्थनगर में थाना त्रिलोकपुर, ढेबरुआ, इटवा तथा अन्य थानों में पूरे जिले में जगह जगह बड़े पैमाने पर चोरी की घटनाएं घट गई। चोर आते हैं, एक घर को छोड़ करके एक गांव में कम से कम 5-5 घरों में एक ही दिन चोरी करते हैं। इसके लिए त्रिलोकपुर थाने में सबसे ज्यादा चोरी हुई ग्राम सिकटा में हुई, कटरिया बाबू में हुआ, करवनिया में हुआ, सिकटा में हुआ, मझौआ में हुआ, फली में हुआ, अहिरौली में हुआ, सोहरवा में हुआ, त्रिलोकपुर थाना गदा खौआ में हुआ, कठवतिया गोकुल में हुआ, मधुकरपुर चौबे में हुआ। इतना तो ये अकेले चौखड़ा में एक रात में 5 घरों में चोरी हुई। पहले से हम लोग बार बार कप्तान से और थानेदारों को आगाह करते रहे हैं, कुछ करिए, लेकिन ये कुछ कर नहीं रहे।
हेमलुआ में तो बाढ़ आ गई है मोटरसाइकिल की चोरी की। कप्तान से और अधिकारियों से बार बार कहा जाता है, थानेदारों के काम पर जू नहीं रेंगता। जनता से अपील है कि वो रात में स्वयं जागकर अपने घरों की रक्षा करें, पुलिस के भरोसे न रहें। सिद्धार्थनगर की पुलिस लायक नहीं रह रही है कुछ चोरी रोक सके।